जय श्री राम। 10 नवंबर रविवार के दिन आंवला नवमी का महापर्व आने वाला है। रविवार है तो आंवले का फल तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए, कितने दीपक जलाना चाहिए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, किस मंत्र से पूजा करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे आपके पितरों की तृप्ति हो जाए। आज मैं आपको विधि पूर्वक पूजा मंत्रों सहित पूरी आपको विधि का आपको ज्ञान कराऊंगा। सबसे पहले हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो आंवले का पूजन है कार्तिक मास में बहुत ज्यादा महात्म्य रखता है। कहा गया है कि हम अगर आंवले के पेड़ के नीचे जो श्राद्ध करें, आंवले का फल और आंवले के पत्ते से भगवान का पूजन करें, वो महाफल देने वाला होता है। आंवले के पेड़ में सभी देवता निवास करते हैं, सभी तीर्थों का निवास है, ऋषियों का निवास है। इसीलिए आंवले की जो पेड़ की छाया में हम पूजन करते हैं उसका फल अनंत गुना प्राप्त हो जाता है। आगे पूजा की विधि कहें तो प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद हमें आंवले के पेड़ के नीचे जाकर के बैठना चाहिए और फिर पूजा का संकल्प करना चाहिए। संस्कृत में और हिंदी में भी मैं आपको बताता हूँ। हाथ में जल लेकर के आपको क्या संकल्प करना चाहिए कि सर्व पाप क्षय द्वारा श्री दामोदर प्रीत्यर्थम धात्रिमूले श्री दामोदर पूजाम करिष्ये। हाथ में जल लेकर के पूजा का संकल्प करना चाहिए कि सब पापों के नाश के लिए, दामोदर भगवान की प्रसन्नता के लिए आंवले की जड़ में दामोदर भगवान की मैं पूजा करूंगा। इस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए। मैं आपको बड़ी संक्षिप्त विधि बता रहा हूँ। वास्तविक विधि देखा जाए तो बहुत कठिन है, परंतु एक व्यक्ति जो कि बहुत ज्ञान नहीं रखता है वो इस विधि से कर सकता है। और उसके बाद संकल्प करने के बाद षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और मंत्र क्या कहना चाहिए, धात्रेय नमः करके हमें पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अर्घ्य कैसे देना चाहिए तो जल गंध पुष्प आदि रख करके मंत्र कहना चाहिए कि अर्घ्यम गृहाण भगवन सर्व काम प्रदो भवा अक्षया संत तिरमेस्तु दामोदर नमोस्तुते। हे भगवान, हमारा अर्घ्य ग्रहण करके मनोरथ को पूर्ण करें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। धात्रेय नमः करके पूजन करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई अपने पितरों की तृप्ति चाहता है, पितरों की अगर वह आशीर्वाद को चाहता है, तो उन्हें आंवले की जो पेड़ है उसकी जड़ में जल जरूर डालना चाहिए। और क्या कहना चाहिए कि पिता पितामह और जो पुत्र वाले नहीं हैं, ऐसे हमारे गोत्र वाले आंवले की जड़ में दिया हुआ अक्षय जल को प्राप्त करें, जल को पिएं। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत देवता ऋषि मनुष्य आंवले की जड़ में दिए अक्षय जल को पिए, ऐसा जरूर कहना चाहिए। इससे पितरों की शांति होती है, पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद रक्षा सूत्र चढ़ाना चाहिए। कौन से मंत्र से तो दामोदर निवासाय धात्रे दिव्य नमोस्तुते सूत्रेणानेन बध्नामि सर्वदेव निवासिनीम। दामोदर भगवान के यहाँ रहने वाली धात्री देवी को नमस्कार है। सब देवताओं में निवास करने वाली को इस सूत्र से मैं बांधता हूँ, अर्पित करता हूँ। इसके बाद धागा को इस मंत्र से हिंदी या संस्कृत जो आता हो बोलना चाहिए। उसके बाद 8 दीपक जलाना चाहिए। धात्रेय नमः करके दीपक जलाना चाहिए। 8 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए और फिर नमस्कार करना चाहिए। धात्रिदेवी नमस्तुभ्यं सर्व पाप क्षयंकरी पुत्रान् देहि महाप्राज्ञे यशो देहि बलम च मे प्रज्ञा मेधाम च सौभाग्यम विष्णु भक्तिम च शाश्वतीम निरोगम कुरु माम नित्यम निष्पापम कुरु सर्वदा। उसके बाद काशी के पात्र में घी भर करके सुवर्ण सहित दान करना चाहिए। अपनी शक्ति अनुसार दान करना चाहिए। और एक विशेष चीज, कार्तिक मास में अगर आंवले के पेड़ के नीचे आपने पूजन किया है तो ब्राह्मण भोजन भी जरूर कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए अन्न आदि दे करके, और उसके बाद स्वयं भी जरूर भोजन पाना चाहिए उस पेड़ के नीचे में। हाँ, रविवार के दिन शास्त्रों में कहा गया है कि आंवले का फल त्याज्य होता है, तो इसीलिए आपको उस दिन फल तोड़ना नहीं है, बाकी आप प्रसाद के रूप में अगले दिन ले सकते हैं। तो यह विधि है आंवला नवमी के पूजन की। बड़े प्रेम से जरूर करिए। यह बड़ा ही पुण्यदायी व्रत पूजन है जिसे हमें अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम।